गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी और उससे आपने कुछ चीज़ें समझी होंगी, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश को डील करने के लिए है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने मेरी यही वाली वीडियो देखी है, तो इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में एक लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर जाके आप सिस्टमेटिक वे में एक एक वीडियो को देखिए। प्रीवियस जो मेरी फर्स्ट वीडियो तो थी डेमो वाली, उसमें ऑडियो प्रॉब्लम और लाइट की प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने रिजॉल्व की है। अब आगे से आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगा, उस चीज़ के लिए सॉरी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ने की कोशिश की थी क्या, सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हमने 3 चीजों को सीखा था, इन 4 चीजों को सीखा था, सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि सर सेंटेंस क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा सर सेंटेंस क्या कहलाता है, वाक्य। सेंटेंस क्या कहलाता है, वाक्य। हिंदी में सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन हर एक चीज की कोई ना कोई क्या होती है सर, डेफिनेशन होती है। क्या होती है सर, डेफिनेशन होती है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है सर, तो सर सेंटेंस क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। तो सर सेंटेंस क्या कहलाता है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। सर इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी मीनिंग, कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, इज गोइंग स्कूल टू राम। इज दैट अ सेंटेंस? क्या यह एक सेंटेंस है? तो आपका आंसर होगा कि सर ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है सेंटेंस? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के ग्रुप, जैसे एक वर्ड यह था इज, सेकंड वर्ड आपका गोइंग था, थर्ड वर्ड आपका स्कूल था, टू आपका क्या था, फोर्थ वर्ड था, राम आपके लिए क्या था, फिफ्थ वर्ड था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 5 वर्ड मिलकर भी आपका ये कभी सेंटेंस नहीं बना। तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी क्या हो, अपनी मीनिंग हो। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड इज सेंटेंस। अगर मैं इसी को क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि राम इज गोइंग टू स्कूल। मैंने क्या लिखा, राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर मैंने यह स्टेटमेंट लिखा है तो इसकी कोई मीनिंग है? हाँ, आप कहेंगे हाँ इसकी मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या है, राम स्कूल जा रहा है। इसकी मीनिंग क्या है, राम स्कूल जा रहा है। तो क्या यह सेंटेंस है? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या यह सेंटेंस है? तो आप कहेंगे हाँ सर, यह क्या है, सेंटेंस है। कैसे पता चला सर? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सबसे पहले ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और साथ में इसमें क्या है, मीनिंग है। इसमें क्या है सर, मीनिंग है। तो यह क्या है सर, आपका सेंटेंस है। तो हमारी पहली टर्म क्लियर हुई, सेंटेंस क्या कहलाते हैं। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम धीरे धीरे चीजों को डील करेंगे। अभी हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना है हमारे लिए, और छोटी छोटी चीजें और माइन्यूट चीजें, उनके बेसिक्स, जो रियल बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, हमें उनसे सीखना है। कोई भी जुगाड़ नहीं लगानी, सीधी बात बोलूं तो कोई भी जुगाड़ नहीं लगानी। ऐसा मतलब टेम्परेरी काम नहीं करना, काम करेंगे परमानेंट वाला। हर एक चीज की ऐसी डेफिनेशन जो हमेशा काम में आए, ऐसी नहीं कि एक बार लग गई दूसरे क्वेश्चन में नहीं लगी। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो मैथ के होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन की अपनी पर्टिकुलर क्या बना लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देंगे, इस टाइप का आएगा तो ऐसे कर देंगे। लेकिन ट्रिक अकेली काम नहीं आती, साथ में क्या काम में आना चाहिए आपका, साथ में आपको क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। क्योंकि बेसिक आएगा तो जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बदलेगा, नए टाइप का क्वेश्चन ले आया अगर, तो वो आपसे बनेगा। क्यों बनेगा सर? क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं।
तो वैसे ही जैसी मैथ होती है वैसे ही आपको इंग्लिश में भी बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने बेसिक होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ आइए, हमने देखा क्या सेंटेंस। सेंटेंस क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिनकी मीनिंग कैसी हो, कंप्लीट हो या जिनमें मीनिंग हो। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने यह स्टेटमेंट लिखा था, यह सेंटेंस था नहीं, लेकिन यह सेंटेंस है। इज गोइंग स्कूल टू राम, ये गलत है, और राम इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? सही है। क्लियर सर? तो आगे आइए। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनसे मेरे ये क्वेश्चंस हैं ऊपर, इनको आपको सॉल्व करना है। तो आपको इनमें फाइंड करना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आपको इनमें क्या फाइंड करनी है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, तो आपको फाइंड क्या करना है इनमें? इन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट, इन सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट, इन सेंटेंसेस के वर्ब। तो जल्दी से फाइंड कीजिए, ठीक है? मैं थोड़ा सा इस फ्रेम से बाहर जाता हूं, आप जल्दी से फाइंड कीजिए पॉज करके वीडियो को। क्लियर? चलिए कि जैसा कि आप यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हम आते हैं, तो ये क्या लिखा है? हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क। तो यहां पर सबसे पहले, सबसे इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वर्ब। सबसे इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वर्ब। तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या होगी? फिनिश्ड। फिनिश्ड हमारे लिए क्या होगी? वर्ब। अगर ये वर्ब है तो ये हैव हमारे लिए क्या होगी सर? हेल्पिंग वर्ब। हैव हमारे लिए क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। अब यहां से आप आ जाइए, यहां पर आप क्वेश्चन कीजिए कि हु हैव फिनिश्ड देयर वर्क। हु हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। यहां पर आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं एक सेंटेंस में? या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। एन ऑब्लिक पी का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो वर्ब के आगे हम हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, और इनके जो रिप्लाईज होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर आ जाइए, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क। तो यहां पर आ जाइए, हैव दे फिनिश्ड व्हाट? हैव दे फिनिश्ड व्हाट? तो आपका आंसर होगा क्या? देयर ऑब्जेक्ट, देयर वर्क। तो देयर वर्क क्या होगा आपके लिए? ऑब्जेक्ट। देयर वर्क क्या होगा आपके लिए? ऑब्जेक्ट। आपको एक बात और पता होगी, प्रीवियस वीडियो देख रहे हो बेटा, अगर फर्स्ट टाइम इस पे हो, यही वीडियो देख रहे हो, तो जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए। अभी तो क्या है, अभी तो हमने फंडामेंटल से स्टार्ट किए हैं, तो मैं चीजों को बार बार बता रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसको 2 बार देखो, 2 बार में समझ में ना आए 3 बार देखो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही तो फायदा होता है कि आप एक चीज जो आपको समझ में नहीं आई, आप उसको बार बार देख सकते हैं। इस बार आपको वो कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया, अगली बार वो आ जाए, ठीक है? तो यही होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फायदे। तो यहां पर देखें, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें? whom और व्हाट के जो रिप्लाईज होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। whom और व्हाट के रिप्लाई हमारे लिए क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर सर? whom और व्हाट के रिप्लाई हमारे लिए क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। इस सेंटेंस को हमने ब्रेक कर लिया। आ जाइए हम सेकंड सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वर्ब क्या है हमारे लिए? क्लाइंट। सी हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट। द ट्री हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पर आ जाइए, इस सेंटेंस को ब्रेक करो। सबसे पहले इस सेंटेंस का मेरे लिए ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है? क्या है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का? हिल। हिल रहती है, हिल रहती होगी सर आपके अकॉर्डिंग, तो क्या रहती होगी? हिल रहती है मॉन्क पर। मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी। मॉन्क का मतलब क्या होता है? सन्यासी। की टॉप रहती है सन्यासी पर? नहीं, रहता कौन होगा? सन्यासी। यही इसीलिए तो मैंने क्या बोला था आपसे कि सब्जेक्ट क्या कहलाता है? टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या करते हो? बात करते हो, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम क्या करते हो? बात करते हो, वो होता है सब्जेक्ट। ये लो, वर्ब के आने वाला सब्जेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द मॉन्क। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मॉन्क। क्योंकि
मॉन्क ही रहता होगा। अब देखो तो ये क्या है, यहां पर देखिए ऑन क्या है, प्रपोजिशन, या इस प्रपोजिशन का क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट। क्या होगा ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है हमारे पास, प्रपोजिशन, द हेल्स इस प्रपोजिशन का क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ये लो, मैं आपको कल एक बात और बताया था कि हर एक प्रपोजिशन फॉलोड होती है अपने किससे, ऑब्जेक्ट से। हर एक प्रपोजिशन फॉलोड होती है अपने ऑब्जेक्ट से, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो यह किसी वर्ब के लिए, यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। हमने यही सीखा था ना कि जो प्रपोजिशन प्लस इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट पे जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है, वो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक साथ दो दो चीजों का कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा है तो यहां देखिए वर्ब आपकी क्या होगी, लिव्स। तो अब देखें यहां पर सब्जेक्ट कौन है आपके लिए, मॉन्क। कौन रहता था कहां पर, टॉप ऑफ द हिल्स, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। कौन रहता था, मॉन्क रहता था। क्लियर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है, इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है। तो वर्ब तो आपको क्लियरली पता ही चल गई होगी। वर्ब क्या होगी, वॉज होगी। अगर आप सब्जेक्ट देयर को माने, ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट देयर को मानते हैं तो मैं इसी बात को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर आप सब्जेक्ट देयर को मानते हैं तो मैं अगर इसी को ऐसे लिख दूं, देयर वर टू किंग्स, देयर वॉज अ किंग और देयर वर टू किंग्स। तो आपको पता होगा कि जो वर्ब की फॉर्म होती हैं, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। सिंगुलर प्लूरल किसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर था, देखो देयर तो दोनों जगह कॉमन है। अगर तुम देयर को सब्जेक्ट मानो तो फिर तो यहां पर भी वॉज आना चाहिए था। अगर आप देयर को सब्जेक्ट मानेंगे तो फिर तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, वर आ रहा है। तो असल में सब्जेक्ट है क्या यहाँ पर, किंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, किंग। देयर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं। यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, टू किंग। यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, टू किंग होगा। तो यही होता है कि हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे, टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका कहां पहुंच गया, पीछे। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट आपका कहां पहुंच गया, पीछे। तो इसीलिए क्या होता है कि यही कहलाते हैं बेसिक्स। इन्हीं को हमें सीखना है, समझना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे कि जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर। और अगर दूसरे तरीके से फाइंड करना है तो इन जनरल ये यूजुअली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं और वर्ब के आगे हम उनको हु या व्हाट के जो रिप्लाई होते हैं उनसे हम क्या फाइंड कर पाते हैं, सब्जेक्ट फाइंड कर पाते हैं। लेकिन हमेशा नहीं। अब यहाँ वर्ब के आगे हु या व्हाट लगाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ वर्ब के आगे हु या व्हाट लगाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर देयर क्या है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसने किंग को इंट्रोड्यूस करवाया है। इन्हीं चीजों को हम, ये इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स को हम आगे की फर्दर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्दर वीडियोस में हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको भी वैसे ही कैटेगराइज करना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इनमें फाइंड करना है आपको। ये फिर से क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें आपको क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो मैं फ्रेंड से बाहर जाता हूं, आप जल्दी से अपना दिमाग लगाइए और इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो हम जैसा कि स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट सेंटेंस से, तो यहाँ पर हमें पता होगा कि एक्शन वर्ड क्या है हमारे पास, आंसर। तो आंसर हमारे लिए क्या होगा, वर्ब। किसने दिया आंसर,
तो आपको पता है संज्ञा ने, तो संज्ञा हमारे लिए क्या होगा सर, सब्जेक्ट। संज्ञा हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। अब पोलाइटली क्या भाई व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट या हुम का रिप्लाई है, तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं, यह व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं है। तो फिर ये है क्या, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि ये है क्या। चलिए इसको भी अपन सॉल्व करेंगे, जब तक आइए अपन इन सबको ब्रेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रन आपके पास क्या है, वर्ब, रन रन रन, इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं। कौन भागा, रवि भागा, तो यह आपके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर हमारे लिए वर्ब क्या है, डज। यहाँ पर हमारे लिए वर्ब क्या है, डज। सर डज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, यहाँ पर मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वर्ब है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, डिटरमाइनर। क्या लिखा है सर, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर हमेशा नाउन के आगे आते हैं, डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास मेन वर्ब क्या है, डज है। ही हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि कौन अपना काम केयरलेसली करता है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही डज, व्हाट ही डज, तो आपका आंसर होगा हिज वर्क। तो हिज वर्क आपके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर से क्वेश्चन, ये केयरलेसली क्या है, ये क्विकली क्या है। यहां पर आ जाइए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास वर्ब क्या है, कम। विल क्या होगी आपके लिए, हेल्पिंग वर्ब, या आप इसको मॉडल भी कह सकते हैं। ही क्या होगा आपके लिए, सब्जेक्ट। ही क्या है सर इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। टुमारो क्या है, तो फिर से क्वेश्चन कि टुमारो क्या है। यहां आ जाइए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि कम क्या है, यहां पर वर्ब है। तो हियर यहां पर क्या है, तो हियर यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि सिट यहां पर क्या है, वर्ब है। तो डाउन यहां पर क्या है, क्योंकि ये व्हाट या हुम के रिप्लाई नहीं है, ना ये व्हाट या हुम का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट या हुम की रिप्लाई नहीं है, तो बेसिक बात यह ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बेसिक सी बात है, अगर ये व्हाट या हुम के रिप्लाई नहीं है, तो ये आपके क्या नहीं है सर, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर आ जाइए, तो यहां पर आपके पास वर्ब क्या होगी, मेट। मीट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर आपके पास वर्ब क्या है सर, मेट। कौन मिला, तो आंसर आएगा सी। तो सी आपके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। किससे मिली, हुम, तो हुम आपके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर से आपके जहन में क्वेश्चन कि एस्टरडे क्या है, एस्टरडे क्या है। तो यहां पर आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं कि पोलाइटली, क्विकली, केयरलेसली, टुमारो, हियर, डाउन, एस्टरडे, यह क्या है सेंटेंस में, यह नई चीज क्या है जो हमें समझना है। तो हम यहां पर देखें कि हमने अभी देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब हम डिस्कस करेंगे किन को सर, एडवर्ब्स को। किन को डिस्कस करेंगे सर, एडवर्ब्स को। तो एडवर्ब्स क्या कहलाती हैं, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं वर्ड्स क्वालिफाई द वर्ब। ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्या करें, क्वालिफाई करें, वो क्या कहलाते हैं हमारे लिए, एडवर्ब्स कहलाते हैं। वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। एडवर्ब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ एडवर्ब होते हैं मैनर के, कुछ एडवर्ब होते हैं किसके, मैनर के। कुछ एडवर्ब होते हैं प्लेस के, कुछ एडवर्ब होते हैं टाइम के, कुछ रीजन के, कुछ पर्पस के, कुछ कंडीशन के। कुछ एडवर्ब्स में डिग्री होती है, और भी कुछ तरीके के एडवर्ब्स होते हैं। तो हमें इन सब से डील करना है। एडवर्ब क्या होते हैं सर, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
तो एडवर्ब वही होता है सर, जैसा हिंदी में क्रिया विशेषण होता है ना, वैसे यहाँ पर एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो अब ये एडवर्ब का काम क्या होता है, हमें इसको समझना है। बेसिकली एडवर्ब करते क्या है, कैसे यूज होते हैं, हम कैसे पहचाने कि सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ है, किस तरीके से यूज हुआ है। तो हम यहाँ पर देखें तो एडवर्ब्स हमें, अगर एडवर्ब फाइंड करने हैं एक सेंटेंस में तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जैसे अगर आपको सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई मिला, किसी वर्ड से आपको किसका रिप्लाई मिला, हाउ का, व्हेन का, वेयर का। किसका सर, हाउ का, व्हेन का और वेयर का। अगर आपको इनसे रिप्लाई मिल जाते हैं तो हाउ का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है सर, मैनर। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैनर को। और जो व्हेन के रिप्लाई होते हैं वो क्या बताते हैं आपके लिए, टाइम। वो क्या बताते हैं आपके लिए, टाइम। और जो वेयर होता है वो आपके लिए क्या बताता है, प्लेस। लेकिन सर ऐसा क्यों, मैनर वर्ब का ही क्यों, टाइम वर्ब का ही क्यों, ये थोड़ा सा प्लेस वर्ब का ही क्यों, क्योंकि वर्ब क्या होती है सर आपको पता होगा, वर्ब होती है आपकी एक्शन वर्ड। वर्ब आपकी क्या होती है सर, एक्शन वर्ड, मतलब क्रिया या कार्य, या आप कह सकते हैं कार्य। तो उस कार्य को किए जाने का तरीका, इन व्हाट वे इट हैज बीन हैपेंड, तो उस कार्य के किए जाने का तरीका कि वो किस तरीके से किया गया, कर्ता के द्वारा वो किस तरीके से किया गया या वो किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो उसका जो तरीका है, उस एक्शन के किए जाने का क्या है, तरीका है, वही हमारे लिए काम करते हैं। वही हमारे लिए क्या बताता है, एडवर्ब बताता है। वही हमारे लिए क्या बताता है, एडवर्ब बताता है। आ जाइए यहाँ पर व्हेन। व्हेन हमारे लिए क्या है, टाइम। तो उस क्रिया के किए जाने का समय, हमेशा आपको पता होगा जैसे कोई भी एक एक्शन कहीं पर भी हुई है तो उसका कोई ना कोई समय होगा, किसी ना किसी समय पर वो हुई होगी। तो उस क्रिया के किए जाने का समय बताने वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और उस क्रिया को किए जाने का प्लेस, जैसे कोई एक एक्शन कहीं पर हुई है तो उस प्लेस को बताने वाले हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। उस प्लेस को हमारे लिए बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर आइए हम इनमें एडवर्ब्स फाइंड करेंगे। अगर इनमें से हमें कोई भी रिप्लाई मिलेगा तो हम वहां पर आंसर करेंगे। जैसे यहाँ आ जाइए, संध्या आंसर्ड, हाउ शी आंसर्ड, किस तरीके से उसने आंसर किया, पोलाइटली। कैसे किया उसने, विनम्रता से। कैसे आंसर किया उसने, पोलाइटली। अगर हाउ का रिप्लाई मिल गया तो ये क्या होगा आपके लिए, एडवर्ब। और अगर ये एडवर्ब होगा तो ये किसके लिए यूज किया गया है, आपकी वर्ब के लिए। तो ये फिर किसके लिए यूज किया गया है, आपकी वर्ब के लिए। तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपके लिए, आंसर्ड। तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपके लिए, आंसर्ड। और पोलाइटली क्या हो गया आपका, एडवर्ब। आंसर करने का तरीका कैसा था उसका, पोलाइटली। यहां पर आ जाइए हम देखें, रवि रैन क्विकली, हाउ रवि रैन, रवि कैसे भागा, झटपट, क्विकली। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी। तो यहां पर देखिए आप, तो ये हाउ का रिप्लाई है तो ये हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। और अच्छे से देखिए क्या ये रवि के रन करने की विशेषता बतला रहा है, रवि कैसे भागा, क्विकली। कैसे भागा, क्विकली। क्लियर। यहां आ जाइए हम, यहां पर देखें हम, he does his work carelessly, how does he work his, he does his work, how कैसे करता है वो, carelessly। carelessly से मतलब बिना केयर के, विदाउट केयर। तो यहां पर आ जाइए, ये हमारे लिए किसका रिप्लाई होगा, हाउ का रिप्लाई होगा। अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो ये हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। और ये किसकी विशेषता बतला रहा होगा, उसके कार्य करने की। वो किस तरीके से कार्य करता है, केयरलेसली। किस तरीके से कार्य करता है वो, केयरलेसली। यहां पर आ जाइए हम देखें, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। तो यहां पर हम क्वेश्चन करें व्हेन, यहां पर हम क्या करें, क्वेश्चन। अगर आपने व्हेन किया तो यह आपको क्या बताएगा, टाइम। और टाइम बताया तो ये क्या होगा, एडवर्ब। टाइम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब्स। जो उस एक्शन के किए जाने का समय बताते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब। तो यहां पर आ जाइए, ये किसके लिए यूज हुआ है, कम के लिए। ये किसके लिए यूज हुआ है, कम के लिए। यहां पर आ जाइए, कम हियर, कम हियर, कहां आऊं, हियर। हियर का मतलब यहां, एट दिस प्लेस। हियर की मीनिंग क्या होती है सर,
एट दिस प्लेस, इस जगह पर, ठीक है। तो कम हियर, तो ये किसका रिप्लाई है सर, वेयर, और जो वेयर के रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेस, और अगर प्लेस आ गया तो ये क्या होगा, एडवर्ब। तो ये उस एक्शन के किए जाने का क्या है, प्लेस। यहां पर आ जाइए, यहां पर देखें तो ये हमारे लिए डाउन क्या होगा, सिट डाउन, कहां बैठे, डाउन की मतलब नीचे। तो यहां पर हम देखें यह हमारे लिए किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है। अगर ये हमारे लिए वेयर का रिप्लाई है तो यह क्या बता रहा है हमारे लिए, एडवर्ब, और एडवर्ब वो भी कौन सी, प्लेस की। कौन सी एडवर्ब है यहाँ पर, प्लेस की, जो कि यूज किसके लिए हुई है, हमारी वर्ब सिट के लिए। क्लियर दैट। यहां पर आ जाइए, सी मेट मी एस्टरडे, वो मुझसे कब मिली, कब मिली से मतलब क्या सर, व्हेन, कब मिली से मतलब क्या, व्हेन, और जो व्हेन के रिप्लाई होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ कौन से होते हैं, टाइम होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो यह जो एस्टरडे है वो उसकी मिलने का समय है। यहां पर हम देखें ये हेयर है, ये उसके कम करने का प्लेस है। इस डाउन है, ये इसके सिट करने का प्लेस है। ये टुमारो है, ये उसके कम करने का प्लेस है। ही डज हिज वर्क केयरलेसली, जो केयरलेसली है ये उसका कार्य करने का क्या है, तरीका है। ही रैन क्विकली, तो ये उसके रन करने का क्या है, तरीका है। तरीके से मतलब क्या, मैनर, इन व्हाट वे। यहां पर आ जाए, संध्या आंसर्ड पोलाइटली, तो यहां पर जो आपका पोलाइटली है वो संध्या के आंसर करने का क्या है, तरीका है। तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इससे मोटिवेटेड होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। और एंजॉय कीजिए, घर पर रहिए, वैसे भी कोरोना चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेली वीडियोस मैं डालूंगा, हाँ अगर कोई दिन ना डाल पाऊँ तो उसके लिए पहले से सॉरी, बाकी मेरी कोशिश रहेगी मैं हमेशा वीडियो डालूंगा, डेली मेरी वीडियोस आएंगी। क्लियर। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।